ओके मालिक, गुड इवनिंग। होपफुली यू आर डूइंग गुड। ओके, आप सब घर पे रह रहे होंगे और सेफ रह रहे होंगे। ये अभी का जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ, अभी का ये जो एक पर्टिकुलर कुछ एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अभी, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू एलडीआर्स एंड रिविजन्स। ओके, आफ्टर एग्जामिनेशन हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। ओके, जो अभी एग्जाम अब आपकी जुलाई एंड में हो चुकी है, यानी बकायदा अपन बात करें तो जुलाई एंड से ज़्यादा अपन बात करें अगस्त में हो चुकी है। अगस्त में एग्जामिनेशन होने के बाद नाउ यू आर डिस्कसिंग अबाउट मेनी क्वेरीज हैज कम, मेनी कंसर्न हैज बीन रेज्ड। बहुत सारे मेरे सोशल मीडिया के पोस्ट पे, जो मैं दूसरे पोस्ट डाल रहा हूँ, उस पोस्ट पे आ रहा है कि भाई यार रिविजन्स करवा दो, एलडीआर्स करवा दो एंड अदर थिंग्स आर देयर। तो ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही पॉइंट है कि भाई ये पॉइंट आप समझिए, प्रैक्टिकली समझिए। एलडीआर्स मेरे कब आते हैं? लास्ट डे रिविजन्स होते हैं एलडीआर्स। एलडीआर्स मतलब क्या होता है मालिक? एलडीआर्स मतलब एकदम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। दे आर फिल्टर। वी आर फिल्टरिंग द कंटेंट टू रिमेंबर और टू स्टडी। यानी पूरा सिलेबस ना पढ़ के कुछ कंटेंट है जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो पढ़ के अपन एग्जामिनेशन देवे। आई डोंट थिंक सो राइट नाउ इट इज अ गुड टाइम टू रिलीज एलडीआर, और इट इज अ गुड टाइम टू सजेस्ट एलडीआर। बिकॉज एनीवे वो मैं हमेशा जो रिलीज करता हूँ एलडीआर, वो हमेशा एग्जामिनेशन के एक महीने पहले होते हैं। ओके, आप इसका ले लो, ईआईएस ले लो, ऑडिट ले लो, लॉ ले लो, इनके कुछ भी एलडीआर मैंने रिलीज किए होंगे वो हमेशा एग्जाम के एक महीने पहले रिलीज किए हैं। तो अभी अगर मैं एग्जामिनेशन में अगस्त में समझता हूँ तो मैं एज्यूम करता हूँ कि जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में एलडीआर इशू करने लायक कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ एलडीआर इशू करने लायक कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। बट व्हाट आई रेकमेंड फॉर दिस अटेम्प्ट इज बेसिकली, देखिए एलडीआर कब होता है? हमेशा हमारे पास जब टाइम कंस्ट्रेंट होता है मालिक। प्लीज डू अंडरस्टैंड। ओके, जब हमारे पास टाइम कंस्टेंट होता है तब हम ये फिल्टर कंटेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओके, आप देखिए आपके एग्जामिनेशन के लिए टाइम मिलते जा रहा है। आपके एग्जामिनेशन मई में था, मई का जून में शिफ्ट हुआ, जून का जुलाई एंड यानी अगस्त में हुआ है। नाउ यू गेट ए एम्पल ऑफ टाइम, यू आर हैविंग ए गुड टाइम। Utilize this good time, okay, by studying a complete syllabus, by studying a complete syllabus in detail. एक्चुअली बात करें तो ये सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि ऑल टुगेदर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी एग्जामिनेशन थी तो आप पढ़ रहे होंगे। ओके, एग्जामिनेशन थी जो जून में थी, मई में थी, वो जून में शिफ्ट हुई। उसके लिए आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, और उसके लिए जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने ऑलरेडी पर्टिकुलर टारगेट अचीव कर लिया होगा। व्हाई शुड बी रिलीज? और मैं उस टारगेट को कम करने की कोशिश मत करिए, उसी टारगेट को अचीव करिए। बस मेक श्योर यू डू द कंप्लीट स्टडी राइट नाउ। बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू द अटेम्प्ट, ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द जुलाई अटेम्प्ट है या अगस्त अटेम्प्ट है आपका, ओके, ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, आपके पास बहुत ज्यादा समय है जिसके लिए आपने एफर्ट्स पूरे करने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए कि विथ रिस्पेक्ट टू एलडीआर, मेरे हिसाब से मतलब लॉजिकली बात करें तो एलडीआर मैं इशू करने वाला हूँ विथ रिस्पेक्ट टू योर जून एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में, दैट फॉर श्योर। बट उसके पहले ओके, लॉजिकली बात करना चाहिए तो यू शुड डू द कंप्लीट स्टडी राइट नाउ। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एलडीआर राइट नाउ। ओके, राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग एनी कॉन्सेप्ट ऑफ एलडीआर। रही बात रिवीजन की, ओके, रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, वही पॉइंट है, वही चीजें रिवाइज करूंगा। ओके, हाँ, ये एक हो सकता है कि आप ये बोल सकते हो आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ने का, कुछ पॉइंट नहीं रख रहा है, इसके लिए आप रिवीजन लेक्चर लीजिए और रिवीजन लेक्चर की वजह से आप शायद पढ़ने बैठ जाओ। दैट मे बी ए चांस। ओके, बट टू द लुकिंग एट एक्सटेंड, जैसे आपके पास पॉइंट होता है वैसे ही सारे सारे स्ट्रक्चर में है। Okay, please do understand when we are discussing about this motivation factors and other things during this COVID-19 जो अभी चल रहा है, I don't think so it is a easy time for everyone except few states, barring few states, कुछ states को छोड़ दिया अपन ने, तो except that state, almost many states are definitely suffering from this particular impact। ये जो वायरस का इम्पैक्ट है इसमें से, ओके, मतलब सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट है भाई, ओके, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, जान है तो जहान है भाई। सारी चीजें चलती रहेगी, पूरी जिंदगी चल जाएगी। देर इज नो अदर थिंग विच इज मोर देन योर लाइफ। मेक श्योर अंडरस्टैंड दिस फैक्टर एंड फ्रॉम दैट पर्पस पॉइंट, मतलब फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, लॉकडाउन मेकिंग द थिंग वेरी सीरियस। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम लोग घर पे रह रहे हैं, घर पे सारी फैमिली रह रही है, उसमें अपने को पढ़ने का पॉइंट है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, मोटिवेशन कैसे मिले, रिसोर्सेज कम है, कुछ कुछ जिनकी बुक्स इधर उधर रह गई है, कुछ सॉफ्ट कॉपीज आ रही है क्या, आप देखिए कुछ कुछ पॉइंट, सारी चीजें आप लड़ने की कोशिश कीजिए। बिकॉज दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ए रियल फाइटर इज। रियल फाइटर क्या होता है भाई? ओके, ये सारी चीजों में पढ़ता है, ये सारी जो मतलब ये सारी चीजें फॉलो करके अपनी पढ़ाई कर रहा है, दैट इज व्हाट ए कॉन्सेप्ट ऑफ रियल फाइटर। मेक श्योर यू आर इनटू दैट रियल फाइटर, बाकी और कुछ नहीं है भाई।
हाँ, अभी आते हैं बात, मतलब मेक श्योर, ये पहला पॉइंट मैंने दिमाग में डाल दिया कि एलडीआर में पहली बात रिलीज करने के मूड में नहीं हूँ अभी हाल फिलहाल। ओके, सेकंड पॉइंट, रिवीजन। रिवीजन को अच्छे से फोकस करिए, रिवीजन का स्ट्रक्चर देखिए, रिवीजन के पॉइंट आपके पास ऑलरेडी अपलोडेड है, ऑडिट के रिवीजन पूरे अपलोडेड है, लॉ के रिवीजन अपलोडेड है, ईएस का रिवीजन अपलोडेड है, इसका का रिवीजन अपलोडेड है, एसएम का रिवीजन अपलोडेड है। देयर इज नो, और उसके अलावा मैं कोई और सब्जेक्ट लेता भी नहीं, और सब्जेक्ट लेने भी बोलना मत, मर जाऊंगा मैं। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट में, और बाकी दूसरे फैकल्टीज के भी रिवीजन अपलोडेड है, पढ़िए ना भाई, जिंदगी जीजिए, पढ़िए ना, जितना रिवाइज करना करिए ना। But okay, make sure you are staying motivated during this lockdown period, because this is one of the important factors which will affect everyone during this lockdown. Okay, जितना पढ़ाई हो रहा है उतना करिए, हेडेक मत करिए। ओके, माइंड स्ट्रेन मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, जो शायद सब लोग फॉलो करे होंगे, कि अपने दिमाग पे तान मत दीजिए। ओके, क्वेश्चन मत लाइए, सर अभी क्या होगा, अगस्त का अटेम्प्ट पोस्टपोन्ड होगा क्या, नवंबर में आएगा क्या। मैं तो देखो, मैं इंस्टा पे और फेसबुक पे तो मैं बहुत एक्टिव हूँ, इंस्टा पे तो मैं जबरदस्त एक्टिव रहता हूँ, तो मैं ऐसे पोस्ट डालते रहता टाइम पास के लिए। अब एग्जांपल, मई 20 का अटेम्प्ट अभी अगस्त 20 में आ रहा है, अगस्त 20 अगर मई शिफ्ट हुआ मई नवंबर 20 में, तो उसके अटेम्प्ट का नाम क्या देंगे, मई 20 या नवंबर 20। ऐसे जोक्स बनते रहते हैं, जोक्स को बनने दीजिए, जोक्स से आप हंसिए, मजा लीजिए और आगे जाइए। सर अगस्त का रिजल्ट कब आएगा, मैं नवंबर में दे पाऊंगा क्या, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, बहुत सारे क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए जितने क्वेश्चन है, अपना प्रिपरेशन सही तरह से कीजिए। ओके, व्हाट इज द प्रिपरेशन, जो आपने प्रिपरेशन कर दिया, ओके ऑलरेडी प्रिपेयर किया, उसको आगे और एक्सटेंड कीजिए, अपना और डिटेल में पढ़िए। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, ओके, दोनों ग्रुप की डिटेल पढ़ाई कीजिए, डिटेल मेहनत कीजिए, अच्छे से और डिटेल पढ़िए, और बेस्ट ऑप्शन है, और मैं बोल रहा हूँ इससे अच्छा मौका तो कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, मॉड्यूल पढ़ लीजिए, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, मॉड्यूल पढ़ लीजिए भाई मेरे। तो मॉड्यूल पढ़ने का बेस्ट मौका ये, और इससे बेस्ट मौका कहीं पर भी नहीं रहेगा, बिकॉज एनीवे वो सॉफ्ट कॉपी पे अवेलेबल है अपने वेबसाइट पे, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, पढ़ लीजिए। ओके, ये पॉइंट है। और ये सारा साइकिल होने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ओके, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक जाएगी तब तक हो सकता है एनवायरमेंटल इंपैक्ट आएंगे। मैंने एक छोटा सा वीडियो भी डाला था, यूट्यूब पे भी डाला था, शायद आपने देखा होगा, कि हो सकता है, ओके, डोंट प्रिपेयर फॉर ए फ्यूचर। ओके, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये फ्यूचर के बारे में सोचिए मत, प्रिपेयर ओनली फॉर ए डे, एंड दैट इज वेयर यू नीड टू राइट नाउ आल्सो थिंक, प्रिपेयर फॉर ए नेक्स्ट डे। आपकी प्लानिंग नेक्स्ट डे के लिए होनी चाहिए। आपका दिमाग में एग्जामिनेशन है भाई, अगस्त में है, जुलाई एंड में है, अगस्त में है, वो आगे शिफ्ट होता है कि नहीं होता है, गया तेल लेने। मेक श्योर आप दिमाग में रखिए, प्रिपेयर फॉर ए डे, नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन कीजिए। भाई मेरे को इतना टारगेट पूरा करना है, ये टारगेट पूरा करिए। एग्जाम्पल, पूरा दिन घर पे अगर आपको टाइम देना पड़ रहा है, और अगर मेरे जैसा टाइम दे रहा है, आप दे रहे हो, ओके, मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे से टाइम दे रहा हूँ घर पे, क्योंकि इसकी वजह से मेरे को मोटिवेशन आ रहा है। और दूसरा पॉइंट, ओके, ज्वाइंट फैमिली को, मतलब ज्वाइंट फैमिली को संभाल के रखने में काम आता है मेरे भाई। ओके, घर पे अगर 10-15 लोग हैं, 10-12 लोग हैं, उनको इंटैक्ट रखना, हर जन का एक ही सेंस ऑफ मोटिवेट रहना, हर जन का डायरेक्शन एक ही जगह मिलना इज अ बिग चैलेंज, एंड वो चैलेंज फुलफिल करना रहता है। इसीलिए मैं ऑल टुगेदर अपन खाना बनाने में और सारी चीजें करने में, घर की एक्टिविटीज करने में बिजी रह रहे हैं पूरे दिन में। ओके, और थोड़ा बहुत टाइम मिला तो अपन कुछ और बुक का अपडेट कर रहे हैं, लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग एंड अदर थिंग्स, ये सारी चीजें बाद में करते रहेंगे, जिंदगी चलती रहेगी। तो मेक श्योर आपके पास हर दिन का प्लान कीजिए, अगले दिन का प्लान कीजिए, अगले दिन पे प्लान करके क्या करिए कि इतने घंटे पढ़ना है, और इतने घंटे घर के लिए देना है, और इतने घंटे टाइम पास करना है, इतने घंटे सोशल मीडिया पे रहना है। दैट्स इट, इससे ज्यादा हेडेक मत करिए। दैट्स हाउ यू शुड फॉलो योर प्रिंसिपल। तो दैट इज योर थर्ड पॉइंट, नीड टू बी टेकन केयर। फर्स्ट एलडीआर लेट, लास्ट में रिविजन्स, आप ओल्ड रिकॉर्डिंग है वो देखिए। तीसरा सिनेरियो, मेक श्योर यू फॉलो, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, लॉकडाउन के अच्छे प्रिंसिपल्स फॉलो कीजिए। ओके, जैसे परसों कल जैसा लॉकडाउन खुल गया, लिकर विकर के लिए सब भाग रहे, ऐसा 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 सब भाग रहे, अरे कुछ भी कर रहे, अरे अरे मर रहे भाई, ऐसा ऐसा कभी आज जिंदगी में नहीं मिलेगा, अरे कैसा चलेगा रे, अरे कैसा चलेगा। अरे आप इमेजिन करो यार, क्या पागल है क्या यार अपन लोग। तो प्लीज अपन लोग को फॉलो करना होगा, दूसरे कुछ भी करे, कोई बॉस, यू नीड टू टेक केयर, यू नीड टू इंस्पायर अदर, दैट्स द ओनली प्रिंसिपल, दैट इज योर थर्ड प्रिंसिपल, नीड टू बी टेकन केयर। ओके, और चौथा प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूं। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, पढ़ाई करते वक्त कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो भी पढ़ रहे हो, अगले दिन की जो प्लानिंग कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, 3 घंटा पढ़ रहे हो, ज्यादा मैं घंटे डिफाइन नहीं कर रहा, नंबर ऑफ आवर्स मैं डिफाइन नहीं कर रहा, आप जितना भी पढ़ रहे हो पूरी तरह कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िए, बस उस टाइम पे उस पर ध्यान दीजिए, पंचायती मत करिए। अभी आप बोलोगे इसमें बीच में पापा आ गए, उसमें बीच में मम्मी आ गई, चिल्ला रही है, ठीक है, ओके, उनको आप चिल्लाइए मत, काउंटर चिल्लाइए मत। उनका जो एक्टिविटी है वो हाँ ना, मैं हाँ हाँ करके करता हूं, मैं 2 घंटे बाद करता हूँ, 3 घंटे बाद करता हूँ, ये कह के चिल्लाइए मत। दैट इज व्हाट आवर टारगेट शुड बी राइट नाउ। एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड, नोबडी इज हैप्पी स्टेइंग एट होम, प्लीज अंडरस्टैंड, नॉर योर मॉम, नॉर योर डैड, नॉर योर फैमिली, नॉर यू, नॉर मी।
बट वी नीड टू स्टे, क्योंकि जिंदगी आप ये समझिए, जिंदगी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कैरियर बाद में बनते रहेगा, इकोनॉमी बाद में चलती रहेगी, सारी चीजें होती रहेगी, जिंदगी वापस नहीं आएगी भाई मेरे, प्लीज डू अंडरस्टैंड। तो मेक श्योर, चौथा प्रिंसिपल जो बॉस एकदम क्लियर है, घर वाले अगर पढ़ाई करते वक्त बोल रहा हो, बाकी सोशल मीडिया पे रहा, घर वाले ने बोला तेरे तुमको जो करना है, पढ़ाई करते वक्त कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चौथे पॉइंट पे घर वाले ने कुछ बोला, कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक मत होने दीजिए, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होता है। एंड पांचवा पॉइंट, वेरी टू गिव ए फाइनल टच। ओके, पांचवा पॉइंट, ओके, एक चीज तो आप समझ लीजिए, जब तक वैक्सीनेशन नहीं आते, जब तक कुछ नहीं आता, तब तक नॉर्मल लाइफ आने से रहेगी। और अपन ये डिबेट भी नहीं कर सकते कि सर एग्जाम होगी नहीं, तो इसका मतलब क्या, अरे भाई जब तक वैक्सीनेशन नहीं आता तब तक एग्जामिनेशन होगी नहीं क्या? We can't say about anything. Okay, right now the things are that the exams dates are defined. Okay, that's it, the final things for you. Okay, sir exam आगे होगी नहीं होगी, क्या है क्या सीन है, how to take the examination is a part of ICI. तो keep that role with ICI. ICI है, environmental factors है, मोदी जी है, छोड़ दीजिए। ओके, सब चीज उन पे छोड़ दीजिए, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हारा काम क्या है, तुम अपने फैमिली को कंट्रोल कर लो, बस हो गया। तुम अपने आप को कंट्रोल कर लो, बस हो गया। तुम अपनी पढ़ाई कर लो, बस हो गया, दैट्स इट। इससे ज्यादा टारगेट किसी और को नहीं चाहिए मालिक। तो ये 5 प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिए भाई, और ची प्लीज दिमाग में रख लेना भाई। ओके, वापस मैसेज प्लीज जो भी करोगे प्लीज दिमाग में रखिए, एलडीआर कब दोगे, एलडीआर कब दोगे, फिल्टर करने से अच्छा पूरा पढ़ लो, बात खत्म करो। दूसरा सिनेरियो, रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, वो देखिए। तीसरा सिनेरियो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो मैंने आपको समझाया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉकडाउन में मोटिवेट रहिए। चौथा पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन ध्यान रखिए। एंड पांचवा सिनेरियो, प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर अचीविंग द गोल, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन एनी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। टेक केयर, एंजॉय, ऑल द बेस्ट। एंड लास्ट वापस, ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, हैंड वॉश, और बाहर की कुछ भी चीजें, एसेंशियल चीजें लाते होंगे, ओके, कुछ भी चीजें लाते होंगे, अगर आपने एसेंशियल चीजें लाई, मैं और मेरे घर वाले फॉलो करते हैं, एसेंशियल चीजें लाई, एग्जांपल बोल रहा हूँ, ओके, सब्जी आई, उसको 12 घंटे हम बाजू में रखते हैं, 12 घंटे बाजू में रहने के बाद उसको हम यूज में लाते हैं, जैसे ही वो सब्जी से आते हैं, सब्जी निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, ओके, वो हाथ, ओके, नोज, आईज, माउथ उधर नहीं लगाते मालिक। ओके, तब तक सब्जी वब्जी काट लो, एंश्योर करो उस टाइम पे घर की कोई चीजों को हाथ मत लगाओ, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं। और जैसे ही सब्जी वब्जी हो गई और वो गर्म पानी में जैसे ही आपने डाल दिया, सारा चीज, मतलब मैं एग्जांपल सब्जी का ले रहा हूँ, ऐसी सब चीजें, दूसरी चीजें भी आती है। ओके, और उसके बाद पहले हाथ धो लो। ओके, जो 20 सेकंड बोला हुआ है, WHO बोल रहा है, अपना ICMR बोल रहा है, ओके, हाथ धो लो, ओके, काम करो, और उसके बाद अपने काम धंधे पे लगो। दैट्स हाउ यू शुड फॉलो योर hygiene, and this need to be followed, I do think, till vaccine is not ready. Okay, and for everyone, okay, the other students who are giving the examination for November 21st time, May 21 and other things, sir, when I should start preparation, भाई चालू कर ले, खत्म कर। अभी फिजिकल या लाइव बैचेस या फेस टू फेस बैचेस का पॉइंट बचता नहीं है। ओके, जो भी है, आप पेन ड्राइव ऑप्शंस है, लाइव लेक्चर्स है, एप्लीकेशंस है। ओके, लाइव लेक्चर्स किसी के चल रहे हैं, ओके, वो लाइव लेक्चर्स यूज कीजिए, एप्लीकेशंस यूज कीजिए, ओके, पेन ड्राइव मोड यूज कीजिए, व्हाटएवर इट मे बी, स्टार्ट योर स्टडीज। इट मे बी सीए फाउंडेशन, इट मे बी सीए इंटर, इट मे बी सीए फाइनल, इट मे बी 10th, इट मे बी 12th, व्हाटएवर द फैक्टर इज। ओके, बट डेफिनेटली यू नीड टू फोकस ऑन। ओके, तो ऑल टुगेदर मालिक, टेक केयर, एंजॉय द डे मालिक, बाय, सी यू।